यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ऐसा सवाल बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के जितने कंसेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सब को अभी हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठाया गया है। तो देखिए, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। बात अगर परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है और जिससे तुलना कराया जाता है उसको माना जाता है। का या से जिसमें लगा रहेगा उसको मानिएगा। ए की आय बी की आय से यानी बी की आय से, यानी ए और बी में तुलना है, यानी बी से तुलना किया जा रहा है। तो ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय अगर 100 है तो ए की आय 40% अधिक यानी 40 अधिक, 10% अधिक यानी 10 अधिक। तो बी की आय अगर 100 है तो ए की आय 140 है, 40% अधिक है। अब पूछा जा रहा है तो बताओ, इसको पहले काट लीजिएगा। तो 20 से 5 बार में और 20 से ये 7 बार में, यानी ये अधिक है। तो अब पूछा जा रहा है कि ए की आय बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो देखिए, बी की आय, तो पहले चीज़ की कमी या वृद्धि परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, तो वो होता है कितना बटा में किससे और गुने 100। अब देखिएगा, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो पहले ये देखना है कि कितना कम है, तो 2 कम है। किससे कम है, तो 7 से। और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। तो ये हो गया हमारे पास 200। 200 को अगर हम आप करते हैं 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना के 14। अब बचा आपके पास 7, लेकिन ये काटा नहीं गया है इसलिए हमारा आंसर सीधा सीधी 200 बटा में 7 हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, जिससे तुलना कराया जाएगा उसे मानिए। तो हमने बी को माना 100 तो ए हो जाएगा 140, क्योंकि ये 40 अधिक है। अब जस्ट उल्टा पूछा जा रहा है कि बी ए से कितना कम है, तो कम है 2। किससे कम है, 7 से। अब परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 200 बटा 7% कम है, और ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप के सभी क्वेश्चन का हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अनु अपनी आय का 90% खर्च करती है। अगर उसका खर्च 25% बढ़ जाता है और बचत 30% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो इसको लिखिए, खर्च 90%, अगर उसका खर्च अभी 90% है, अगर खर्च उसका 25% बढ़ जाए और उसका बचत 30% बढ़ जाए तो उसके वेतन में कितना परसेंट वृद्धि हुई है। तो अभी हम देखते हैं आय। अगर बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है, तो हम मानते हैं कि इनकम उसका 100 है। अब खर्च 90% यानी 90 है, खर्च जो है हमारा 90% यानी 90 है। तो बचत कितना हुआ, तो बचत आपका हो गया 10 रुपया, क्योंकि 100 रुपया कमाते हैं। 100 रुपये कमाते हैं और 100 रुपया में 90 रुपया खर्च करते हैं तो 10 रुपया हमारा बच जाता है। लेकिन अब कहता है कि इसका खर्च 25% बढ़ चुका है, तो 90 का 25% बढ़ना, वृद्धि में 100 में जोड़ दिया जाता है। 25% वृद्धि यानी 125 बटा 100, 25% वृद्धि 125 बटा 100, 20% वृद्धि 120 बटा 100। तो 90 रुपया पहले खर्च हुआ करता था, अब जो खर्चा है यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो अब का लिखेंगे। तो 90 का 25% बढ़ चुका है यानी 125 बटा 100 हो चुका है। यहाँ 0 0 यहाँ से निकाल दीजिए और इसको गुना करके पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा। चलिए ना और कर लेते हैं छोटा, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में, 25 नवा 225 बटा 2 यानी 112.5 खर्च हो रहा है 112.5 रुपया। अब कहता है कि इसका बचत 30% बढ़ चुका है, तो है 10 रुपया।
10 में 30% वृद्धि होगा तो 130/100 कहलाएगा। तो ये बढ़ करके कितना होगा ये देखिए। तो देखिए ये आ गया 13 रुपया। यानी अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो बचत है, अब हमारा बचत 13 रुपया होता है, हम खर्च 112.5 रुपया करते हैं, तो हम कमाते कितना है? तो आप कहिएगा कि बचा रहे हैं 13 रुपये, 112.5 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो आप 125 रुपया कमाते हैं। तो 125 रुपया अगर मेरा अब कमाई है और पहले मेरा कमाई यानी आय 100 रुपया था, तो मेरा जो इनकम है वो 25.5 रुपया बढ़ चुका है। और 25.5 रुपया का मतलब 25.5% बढ़ चुका है, क्योंकि बात परसेंटेज का हो तो वो 100 मान सकते हैं। यानी 25.5% इसका बढ़ चुका है। ऑप्शन ए, इसका इनकम 25.5% बढ़ गया। एक बार फिर से देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, इतना मैं लिख के समझा रहा हूँ, वरना आपको ऐसे ही बना सकते हैं जल्दी में। अगर परसेंटेज का बात हो तो 100 मानिए, इनकम 100 है तो खर्च 90% यानी 90 रुपया, तो बचत 10 रुपया। अब कहता है कि इसका आय अरे खर्च जो है 25% बढ़ेगा। 25% वृद्धि का मतलब 125/100 काट के देखेंगे तो 112.5 रुपया हो जाएगा। बचत कहता है कि 30% बढ़ेगा, तो 30% वृद्धि का मतलब 130/100, तो 10 का 130/100 यानी 13 रुपया। यानी हमारा खर्च हो रहा है 112.5, बचत करते हैं 13, तो दोनों मिला करके ये इनकम आएगा, आय आएगा, और आय हो जाएगा 125 रुपया। पहले था 100 रुपया, 25.5 रुपया बढ़ा, यानी 25.5% बढ़ा, और ये होगा हमारा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी की अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय 28% बढ़ जाती है तथा 25% खर्च बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बस उसी टाइप का है, आराम से इसको बनाइए। देखिए हम मान लेते हैं कि उसका आय 100 रुपया होगा, क्योंकि बात परसेंटेज का हो तो 100 माना जाता है। आय लिखिए, खर्च लिखिए, और फिर एक जगह बचत लिख दीजिए। हम मानते हैं कि उसका इनकम 100 रुपया होता होगा, तो 100 रुपया में 72% खर्च है, यानी 72 रुपये खर्च है। तो बचत कितना है? तो बचत होगा 28 रुपया। अब कहता है कि इसके खर्च 25% बढ़ेंगे, तो खर्च 72 है। अब देख लीजिए इधर, अब वो वाला वैल्यू, यानी 72 का 25% वृद्धि का मतलब 125/100। तो हम यहाँ लिखेंगे 72 का 25% वृद्धि यानी 125/100। 25 पचे 25 चौका 18 चौक 72, 18 पचे 90, यानी अब इसका खर्च 90 रुपया होता है। आगे चल करके कहता है कि उसकी आय 28% बढ़ जाती है। उसकी आय 28% बढ़ती है, यानी 100 रुपया था, अब 128 रुपया होगा। इसका आय 28 रुपया, 128 रुपया हो जाएगा। तो इसका बचत कितना परसेंट है? तो देखिए, तो अगर कोई कमाए 128 रुपया और खर्च हो उसका 90 रुपया, तो जो है वो बचत है, तो इसका बचत हो जाएगा 38 रुपये का। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट कमी या वृद्धि हुआ। तो देखिए, तो पहले बचत 28 रुपया होता था, अब 38 रुपया, तो ये वृद्धि हो गया। तो ये वृद्धि हुआ है आपका कितने का? 10 का। परसेंटेज निकालिए कि ये कितना परसेंट होगा। तो वृद्धि है 10 का। किससे वृद्धि है? 28 से, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 सते 28, और 4 से ये 25 बार में कटेगा, 250 आ जाएगा। यानी 250 और बटा में 7, 7 त्रि 21, 3 से शुरू होने वाले ऑप्शन होंगे, तो यहाँ हमारे पास 2 ठे हैं। तो यहाँ देखिएगा 7 त्रि 21, 4 यानी 40, तो 40 में 7 पचे 35, यानी ऑप्शन 3। इतने परसेंट का वृद्धि होगा। मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ आपको कि ताकि समझ सके। इनकम 100, खर्च 72, बचत 28। बचत खर्च 25% बढ़ेगा, यानी 125/100 होगा, यानी 72 रुपया था,
जब बढ़ा तो वो 90 रुपया हो गया। अब 90 रुपया हो गया तब आय कहता है कि 28% बढ़ेगा, तो आय 100 था, 128 हो जाएगा। तो 128 रुपया कमाते हैं, 90 रुपया खर्च करते हैं, तो बचत होगा 38 रुपया। पहले बचत था 28 रुपया, अब बचत है 38 रुपया, 10 का वृद्धि हुआ है। ये पूछ रहा है कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो कितना वृद्धि हुआ है 10, किससे वृद्धि हुआ है 28 से, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 250 बटा में 7 यानी 35.7% की वृद्धि हुई है। अब आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, तो संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कि मतलब उनके आय में संयुक्त मतलब कितने परसेंट का वृद्धि हुआ होगा। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। एक एक स्टेप लिखते चल जाइए, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ ए और बी की आय, ए की आय बी से 50% अधिक है, तो अगर मैं ए और बी लिखूं तो ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 150 है, 50% अधिक है। अब आगे जाकर के उसने कहा कि ए की आय में 40% की वृद्धि हो गई, इसमें 40% की वृद्धि हो गई, यानी 150 का 40% वृद्धि का मतलब 140 बटा में 100, 15 चौका 60, अब 15 एकम 15 और 6 21, यानी अब हो गया इसका 210। ये बोलता है कि बी की आय में 90% की वृद्धि हुई है, ई 100 था, 90% वृद्धि होगा तो 190 हो जाएगा, तो ए बढ़ा 210 हो गया, बी 190 हो गया, तो इन लोग दोनों मिलकर के कितना हो गया तो 400। इन लोग दोनों मिलकर शुरू में कितना था तो 250। तो बोल रहा है कि संयुक्त वृद्धि कितना हुआ है, तो पहले कितना था 250, अब कितना है 400, कितना वृद्धि हुआ है 150, किससे वृद्धि हुआ है 250 से, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 0 0 25 चौका 100, 15 चौका 60, 60% का वृद्धि है। एक बार इसे फिर, बी की आय अगर 100 है तो ए की आय 150 है, 50% अधिक हो गया। अब ए कहता है कि 40% वृद्धि होगा, तो 150 से 40% बढ़ेगा, यानी 140 बटा 100 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 210 आएगा। ए कहता है और बी कहता है कि ये 90% बढ़ जाएगा, तो 100 था 90 बढ़ेगा 190 हो जाएगा। अब कहता है कि संयुक्त कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो सबसे पहला चीज कि इन लोग दोनों मिलके हुआ कितना, तो इन लोग दोनों मिलके 400 हो गया। पहले कितना दोनों मिल करके था 250 था, कितना वृद्धि हुआ 150 का, किससे 250 से, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना काटेंगे, 60% का वृद्धि होगा। इस टाइप का ही क्वेश्चन पूरा हर चीज़ का लेवल पूरा करा देंगे, हर टाइप से क्वेश्चन ए ग्रेड का कराएंगे। आप इसमें कमेंट करिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके और बताया जाए। धन्यवाद।